हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है विवेक पांडे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। भारत सरकार और चाइना की सरकार दोनों के बीच में लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। चीनी सरकार अपने साम्राज्यवादी नीतियों को आगे बढ़ा रही है और भारत झुकने का नाम न ले रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन करा है। आज से शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप पर लगाया बैन। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर ने घोषणा की कि भारत सरकार द्वारा 59 चीनी मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत दी गई सूचना प्रौद्योगिकी जनता द्वारा सूचना के उपयोग को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय नियम 2009 के संबंधित प्रावधानों के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए 59 ऐप्स को ब्लॉक करने का फैसला किया है। ऐसा क्यों किया? भारत सरकार ने 59 चीनी मोबाइल ऐप क्यों किया है बैन? आईटी मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से तमाम शिकायतें मिली हैं, जिनमें एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कई मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में बताया गया है, जो चोरी करने के लिए और उपयोगकर्ताओं के डाटा को अनऑथराइज्ड तरीके से उन सर्वरों पर प्रसारित करने में किया जा रहा है, जो भारत के बाहर स्थित हैं। इन डेटा का संकलन और इनकी माइनिंग तथा प्रोफाइलिंग उन तत्वों द्वारा किया जा रहा है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की रक्षा के लिए खतरनाक है। इस प्रकार उसका प्रभाव अंततः भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए नुकसानदेह है। यह काफ़ी गंभीर मामला है और तत्काल चिंता का विषय है। इसके लिए तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है। इसलिए भारत सरकार ने 59 चीनी मोबाइल ऐप को बैन किया। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चाइनीज़ 59 मोबाइल ऐप्स बैन बाय इंडिया, कैम स्कैनर्स ऑप्शन। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अब बात कर लेते हैं एमपी सरकार की। एमपी सरकार ने राज्य में किल कोरोना अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। ये किल कोरोना अभियान 1 जुलाई से प्रारंभ होगा और डोर टू डोर इसमें सर्वेक्षण किया जाएगा। हर नागरिक का कोविड के साथ साथ अन्य बीमारियों पर भी परीक्षण किया जाएगा। 15 दिवस के इस अभियान में 2.5 लाख परीक्षण किए जाएंगे, जिसमें 15,000 से 20,000 परीक्षण प्रतिदिन होंगे। मध्य प्रदेश में अभी 67.9 रिकवरी रेट है, जो कि भारत से ज़्यादा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। एमपी सरकार ने हमारा घर हमारा अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शैक्षणिक अनियमितता ना हो, इसलिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया। ये अभियान 6 जुलाई 2020 से शुरू होगा। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान के बारे में जान लें। इस योजना के अंतर्गत अब छात्रों के घर के अंदर स्कूल की घंटी सुनाई देगी और शिक्षक घंटी के बाद छात्रों की कक्षा लेंगे। यह योजना ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने घर पर पढ़ाए जाने वाले बच्चों के लिए स्कूल जैसा माहौल प्रदान करेगी। ये कक्षाएं हर विषय पर 1 घंटे की कक्षा के साथ सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। सिर्फ 3 घंटे और 1-1 घंटे की 3 क्लास रहेंगी। इस अभियान में कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए विषय की तैयारी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत छात्रों की शिक्षा और अन्य गतिविधियों के लिए समय सारणी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की जाएगी। छात्रों के पास सोमवार से शुक्रवार और शनिवार तक की टाइम टेबल के हिसाब से विषय की कक्षाएं होंगी। इसके अलावा छात्र योग, लेखन और कहानियों को सुनने में गतिविधियों में संलग्न रहेंगे। इस योजना के तहत शिक्षक, छात्रों और अभिभावकों से फीडबैक लिया भी जाएगा। मध्य प्रदेश के अगेन सीएम है शिवराज सिंह चौहान। इन्हें तो आप जानते हैं, यह रविंद्र जडेजा। क्यों है ये न्यूज़ में? विजडन ने रविंद्र जडेजा को चुना भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा भारत में
21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर MVP चुना गया है। उन्होंने 2009 में अपने कैरियर की शुरुआत की और 2020 तक भारत के लिए 49 टेस्ट मैच, 165 वनडे और 49 T20 मैच खेले हैं। जडेजा की MVP रेटिंग लगभग 97.3 है, जो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरे स्थान पर हैं, जो उन्हें 21वीं सदी का दूसरा मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर बनाता है। विजडन क्रिकेट में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए अपने टूल क्रिक विज का इस्तेमाल करता है। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और BCCI का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। ये हैं शशांक मनोहर। ये क्यों न्यूज़ में है? शशांक मनोहर ने ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ICC के चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 कार्यकाल तक क्रिकेट निकाय के प्रमुख के पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है। ICC बोर्ड ने फैसला किया कि मनोहर का उत्तराधिकारी चुने जाने तक उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा अध्यक्ष पद पर अतिरिक्त पदभार संभालेंगे। ICC बोर्ड द्वारा चेयरपर्सन चुनाव प्रक्रिया को अगले सप्ताह तक मंजूरी मिलने की संभावना है। ICC के नियमों के अनुसार अध्यक्ष पद का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष का होता है, जिसकी वजह से मनोहर अगले 2 साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर बने रह सकते थे, लेकिन उन्होंने भविष्य में होने वाली सभी महत्वपूर्ण ICC बैठक में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के अनुसार मनोहर के स्थान पर अध्यक्ष पद के लिए इंग्लैंड के कॉनेल ग्रेव्स सबसे आगे हैं, लेकिन हाल ही में वेस्टइंडीज़ के पूर्व प्रमुख डेव कैमरन भी अब इस रेस में शामिल हो गए हैं। ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं मनोज साहनी और ICC का हेडक्वार्टर है दुबई, UAE में। फिच की रेटिंग्स। भारत के लिए फिच की रेटिंग्स आ चुकी हैं। फिच ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में भारत के GDP विकास दर के अपने पहले अनुमान 9.5 को घटाकर किया है 8%। ये सब कोविड-19 का असर है। फिच ने हाल ही में जारी किया अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। अब याद रखिए, आप ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है फिच के जून अपडेट में वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP विकास दर को 9.5% से घटाकर 8% कर दिया है। फिच ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 5% गिरावट के अपने पहले अनुमान को बरकरार रखा है। इसके अलावा फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2022-23 में 5.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। ये हैं पाकिस्तान की सेना प्रमुख। पाक सेना ने निगार जौहर को नियुक्त किया पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल। सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल थी हैं। पाकिस्तानी सेना ने मेजर जनरल निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करने का ऐलान किया है। आज़ाद हुए 70 साल हो गए, अब जाके एक महिला को नियुक्त कर पा रहे हैं, जिसके साथ वे लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। अधिकारी को पाक सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। जौहर ने 1985 में रावलपिंडी के आर्मी मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली और सेना की मेडिकल कोर में शामिल हो गई थी। इसके अलावा वह 2017 में मेजर जनरल की रैंक पर नियुक्त होने वाली पाकिस्तानी सेना की तीसरी महिला अधिकारी बनी थी। इससे पहले नियुक्त की गई अन्य 2 महिला प्रमुख जनरलों में शाहिदा बादशाह और शाहिदा मलिक हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ये सब बहुत ज़रूरी नहीं है। इमरान खान है पाकिस्तान के राष्ट्रपति, ये भी ज़रूरी नहीं है। आरिफ अलवी हैं और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, एक छोटा सा शहर। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।